विल कंस्ट्रक्ट। अगर आपको लीविंग नो वन बिहाइंड आता है, याद है, तो इतना काफ़ी है, आप आंसर निकाल पाएंगे। वर्ल्ड लायन डे 10 अगस्त को मनाया गया। भारत में लायन एक ही जगह मिलते हैं, गिर नेशनल पार्क में, गुजरात में है, और लायन मेक इन इंडिया का सिंबल भी है। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे भी 10 अगस्त को मनाया गया। इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाया गया। और याद रखिए, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को होता है क्योंकि वो स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है। तो इंटरनेशनल पूछे तो 12 अगस्त और नेशनल पूछे तो 12 जनवरी। वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को मनाया गया। भारत में जो एलिफेंट है वो 3 राज्यों का स्टेट एनिमल है, झारखंड, केरला और कर्नाटका। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 13 अगस्त को मनाया गया। ऑर्गन डोनेशन मतलब अंगदान। ऑर्गन डोनेशन में नंबर 1 राज्य है तमिलनाडु, और भारत का पहला ऑर्गन डोनर मेमोरियल जयपुर में बना है। इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे 13 अगस्त को मनाया गया। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट लोग जिनकी डेथ हो गई। फेमस कार्टूनिस्ट, स्कल्प्टर और फोक सिंगर केरल से थे PS बनर्जी, इनकी डेथ हो गई। भारत के गोलकीपर, ये फुटबॉल के गोलकीपर थे, वैसे हॉकी में भी गोलकीपर होता है लेकिन ये फुटबॉल वाले थे, SS बाबू नारायण की डेथ हो गई। मशहूर एक्टर अनुपम श्याम की डेथ हो गई। मशहूर अंतरिक्ष वैज्ञानिक राम भद्रन अरवामुदन की डेथ हो गई। डॉक्टर बालाजी तांबे आयुर्वेद के डॉक्टर थे, बहुत मशहूर, इनकी डेथ हो गई। सरन्या शशि, ये मलयाली अभिनेत्री थी, इनकी डेथ हो गई। और गोपाल भेंगरा, भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी, इनकी डेथ हो गई। अब हम शुरू करते हैं हमारे MCQs। लेट्स स्टार्ट। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी जो अगस्त की बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी है, यानी द्विमासिक मौद्रिक नीति, उसमें रेपो दर को कितना रखा, रेपो रेट को, तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ये तीसरी मौद्रिक नीति थी इस वित्तीय वर्ष की। 2 महीने के लिए होती है, तो पहली जो थी वो अप्रैल मई, दूसरी जो थी वो जून जुलाई, और अब तीसरी अगस्त सितंबर के लिए। तो इस वित्तीय वर्ष की तीसरी थी ये। तो रेपो रेट चेंज नहीं हुआ है, उतना ही है 4%। रिवर्स रेपो रेट 3.35%। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 4.25%। बैंक रेट भी 4.25%। और GDP ग्रोथ हमारा इस साल रहेगा 9.5%, ये RBI ने कहा है। यहाँ पे एक बात और याद रखिए, इन्फ्लेशन का जो टारगेट है हमारा वो 4% है, और ये हमें अचीव करना है फाइनेंशियल ईयर 2026 तक। इनमें से कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत का पहला गोल्ड मेडल जीता टोक्यो ओलंपिक्स में? तो पहला और एकमात्र जीता नीरज चोपड़ा ने, और ये पानीपत हरियाणा से हैं। आप यहाँ पे सारे मेडल विनर देख सकते हैं, 7 मेडल, मतलब 7 टोटल हमने पदक जीते। मीराबाई चानू मणिपुर से, वेट लिफ्टिंग, सिल्वर मेडल। PV सिंधु बैडमिंटन ब्रॉन्ज मेडल, ये दूसरे खिलाड़ी हैं सुशील कुमार के बाद जिन्होंने 2 ओलंपिक में मेडल जीते हैं। लवलीना बोरगोहेन असम से हैं, ब्रॉन्ज मेडल बॉक्सिंग में। और मेंस हॉकी टीम ने 41 ईयर्स के बाद ब्रॉन्ज मेडल जीता। 1980 में मॉस्को ओलंपिक्स में जीता था इंडियन टीम ने गोल्ड मेडल, उसके बाद अब 41 ईयर्स के बाद कुछ जीता है हॉकी में। रवि दहिया रेसलिंग सिल्वर मेडल, बजरंग पुनिया रेसलिंग ब्रॉन्ज मेडल, और नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला हार्ट फेलियर रिसर्च बायो बैंक, हार्ट फेलियर रिसर्च बायो बैंक, ये अभी अभी कहाँ पे, कौन से इंस्टीट्यूट में लगा है? इंडियाज फर्स्ट बायो बैंक फॉर हार्ट फेलियर, ये लगा है अभी अभी जिस इंस्टीट्यूट में, उसका नाम है श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी ऑप्शन सी, और ये केरला में है। केरला में ये है। हार्ट की स्टडी को हम कार्डियोलॉजी बोलते हैं, और दिल के डॉक्टर को हम कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। फिडे चेस वर्ल्ड कप हुआ था शतरंज का, ये किसने जीता? शतरंज का वर्ल्ड कप जीता जैन क्रिस्टोफ डूडा ने। ऑप्शन ए, आपको सिर्फ डूडा याद रखना है, काफी है। और ये पोलैंड के खिलाड़ी हैं, पोलैंड। ये 9वीं बार है जो वर्ल्ड कप हुआ था चेस का। पोलैंड की राजधानी वार्सो है, और पोलैंड की मुद्रा को ज़लोटी बोलते हैं। भारत की मदद से एक मांग डेचू जल विद्युत परियोजना यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन रहा है, जिसको ब्रूनल मेडल मिला है। लंदन का एक इंस्टीट्यूट है जिसको बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर, इसके द्वारा ब्रूनल मेडल। तो ये प्रोजेक्ट कौन से कंट्री में भारत बना रहा है, मांग डेचू? तो ये भूटान का प्रोजेक्ट है। भारत जो है भूटान में एक प्रोजेक्ट और बना रहा है जिसका नाम है खोलोंग छू, और भूटान के प्रधानमंत्री हैं लोटे शेरिंग, मुद्रा है गुल्ट्रम, और कैपिटल है थिम्पू। कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने हेल्थ और वेलनेस सेविंग अकाउंट शुरू करा है? अगर आप इसमें सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो आपको 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा यानी हेल्थ इंश्योरेंस फ्री मिलेगा। तो ये शुरू करा है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, जिसका नाम है सूर्योदय हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने अभी अभी तमिलनाडु के किस डिस्ट्रिक्ट में, किस जिले में डिजाइन रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन किया? तो डिजाइन रिसोर्स सेंटर कांचीपुरम में बना है। कांचीपुरम जो सिल्क साड़ीज के लिए मशहूर है, रेशमी साड़ियों के लिए मशहूर है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? इसको अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाएगा, मेजर ध्यानचंद के नाम पे, जो हॉकी के जादूगर कहा जाता है जिन्हें। और मेजर ध्यानचंद यूपी से थे, और मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाते हैं। यूरो स्पोर्ट इंडिया, उसके लिए मोटो जीपी का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन बना है? यानी मोटरसाइकिल की रेस होती है जिसे मोटो जीपी बोलते हैं, तो ये बने हैं जॉन अब्राहम। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी राष्ट्रीय महिला आयोग, उसकी चेयरपर्सन दोबारा कौन बनी है? पहले भी यही थी, दोबारा बनी है ये, इनका नाम है रेखा शर्मा। तो आंसर है ऑप्शन सी, रेखा शर्मा। किस मंत्रालय ने एक पोर्टल बनाया है जिसका नाम है दक्ष पोर्टल?
दक्ष पोर्टल अभी अभी शुरू करा है हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और दक्ष की फुल फॉर्म आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही यानी दक्ष। और इसके मंत्री हैं हमारे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। अभी अभी कहां पे सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई है। ये पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इस यूनियन टेरिटरी में, ये है लद्दाख। लद्दाख में भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क। टेस्ट मैचों में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? पहले नंबर पे मुतैया मुरलीधरन जिन्होंने 800 विकेट लिए, दूसरे नंबर पे शेन वॉन 708 विकेट, और तीसरे नंबर पे अब आ गए हैं अनिल कुंबले को पीछे छोड़कर जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन काफी उम्र दराज खिलाड़ी हैं, 39 ईयर्स के हैं, लेकिन अभी भी काफी ताकतवर हैं। अभी अभी ये किताब किसने लिखी है? अ बेगम एंड अ रानी। ये कहानी है बेगम हजरत महल और रानी लक्ष्मीबाई। इसको लिखा है रुद्रांशु मुखर्जी ने। आंसर है ऑप्शन बी, रुद्रांशु मुखर्जी। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, एशियाई विकास बैंक, वो जो महाराष्ट्र में ग्रामीण कनेक्टिविटी यानी रूरल कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके लिए कितना लोन दे रहा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक $300 मिलियन का लोन दे रहा है। इसमें महाराष्ट्र में लगभग 2100 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें बनाई जाएंगी। प्रोजेक्ट रीप्लान यानी रिड्यूसिंग प्लास्टिक फ्रॉम नेचर, हमें प्रकृति से प्लास्टिक को कम करना है, इस प्रोजेक्ट का नाम है रीप्लान। ये कौन से संगठन का प्रोजेक्ट है? ये खादी और ग्राम उद्योग आयोग यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, केवीआईसी, ऑप्शन सी का प्रोजेक्ट है। केवीआईसी एमएसएमई मंत्रालय के अधीन आता है। और अभी अभी एक चीज बताता हूं, जयपुर में एक इंस्टीट्यूट है, राजस्थान की राजधानी जयपुर, पिंक सिटी, जिसका नाम है कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट यानी KNHPI, कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट। इसने एक ऐसा विशेष तरह का पेपर बनाया है, हाथ से बनने वाला पेपर, हैंडमेड पेपर, जिसमें प्लास्टिक को मिक्स किया जा सकता है। तो यह भी ध्यान रखिए, इसके लिए इन्हें पेटेंट भी मिला है। होम इंटीरियर ब्रांड है होम लेन, इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर कैसे बनाया है? होम लेन के ब्रांड एम्बेसडर होंगे महेंद्र सिंह धोनी। तो आंसर है ऑप्शन डी। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया मालाबार एक्सरसाइज करेंगे कहां पे? ये गुआम में होगी, जो आइलैंड है एक पैसिफिक ओशियन में। भारत की तरफ से 2 जहाज जाएंगे इसमें, INS रणविजय और INS शिवालिक। भारत का 69वां चेस ग्रैंड मास्टर कौन बना है? शतरंज का ग्रैंड मास्टर। ये पुणे के खिलाड़ी हैं, इनका नाम है हर्षित राजा। अल मोहद अल हिंदी युद्धाभ्यास भारत ने किस कंट्री के साथ किया? ये पहली बार हुआ सऊदी अरब के साथ। समुद्री युद्धाभ्यास है, मैरी टाइम एक्सरसाइज है, अल मोहद अल हिंदी। इसमें हमारा जो जहाज गया था वो गया था INS कोची, और जिस बंदरगाह पे गया था सऊदी अरब के, वो है पोर्ट अल जुबैल, ALJUBAIL, अल जुबैल पोर्ट। कौन से राज्य की सरकार ने मोबाइल ऐप लॉन्च करी है? ई नगर। ई नगर पे बहुत सारी जो सेवाएं हैं, सरकारी सेवाएं, 52 सेवाएं अवेलेबल होंगी, जैसे टैक्स भरना, प्रोफेशनल टैक्स, पानी या ड्रेनेज फैसिलिटी, किसी भी तरह का शिकायत निवारण, फायर ब्रिगेड वगैरह बुलाना, बहुत तरह की सर्विसेज इस पे होंगी। गुजरात सरकार ने लॉन्च करी है। और गुजरात में 2 झील हैं, थोल लेक और वधवाना लेक, जिन्हें रामसर साइट का दर्जा मिला है। कौन सा राज्य है जिसने मक्कलई थेड़ी मारुत्तुवम योजना शुरू करी है? इसका मतलब होता है स्वास्थ्य सेवाएं आपके द्वार पर, हेल्थ केयर सर्विसेज एट योर डोर स्टेप। ये शुरू करी है तमिलनाडु की सरकार ने। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का दूसरा चरण शुरू हुआ कहां से हुआ? उज्ज्वल योजना महोबा से शुरू हुई है। महोबा यूपी में है, और यहां पे एक सिंचाई परियोजना भी चल रही है, अर्जुन सहायक परियोजना, जिसमें लाचुरा बांध बन रहा है धासान नदी पे। टोक्यो ओलंपिक में क्लोजिंग सेरेमनी यानी समापन समारोह जो हुआ था, उसमें ध्वजवाहक कौन था? ओपनिंग सेरेमनी में 2 थे, मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम, और क्लोजिंग सेरेमनी में बजरंग पुनिया। तो आंसर है बजरंग पुनिया। और जो पैरा खेल होंगे, पैरा खेल में जो ध्वजवाहक होगा ओपनिंग सेरेमनी में, वो है मरियप्पन थंगावेल्लू, जो तमिलनाडु से हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा कंट्री है जहां पे इंटरनेशनल आर्मी गेम्स का आयोजन किया गया? इंटरनेशनल आर्मी गेम्स इस बार रशिया में हुए। रशिया में अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल। इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, इसकी मेजबानी भारत पहली बार कर रहा है, पहली बार होस्ट कर रहा है इंडिया से। इस बार इसका थीम क्या है? अक्टूबर में होगा यह सम्मेलन इंडिया में। इसका थीम है इस बार इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया। इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जेवलिन थ्रो डे यानी भाला फेंक दिवस के रूप में मनाएगी किस दिन को? यह दिन है 7 अगस्त। 7 अगस्त का दिन भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल एडिबल ऑयल मिशन, ऑयल पाम यानी राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत करी, क्योंकि जो पाम ऑयल होता है वो हम इंडोनेशिया, मलेशिया से खरीदते हैं। भारत में आंध्र प्रदेश में पाम ऑयल सबसे ज्यादा होता है, लेकिन भारत में जितना भी पाम ऑयल होता है वो काफी नहीं है। तो याद रखिए, इस मिशन में खर्चा कितना किया जाएगा ये पूछा है। 11,000 करोड़ रुपए जो है वो इसमें खर्चा किया जाएगा। और हम बेसिकली जो पाम ऑयल है हम उसमें आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि भारत में ये उतना नहीं होता है पाम ऑयल। इसको हिंदी में बोलते हैं ताड़ का तेल, अगर आपने सुना हो, ताड़ का तेल। इसरो ने भारत की पहली सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन पॉलिसी शुरू करी है, इसका नाम क्या है? ठीक है, उपग्रह आधारित नेविगेशन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसका नाम रखा है सतनव पॉलिसी। सतनव पॉलिसी। भारत ने जायद तलवार युद्धाभ्यास कौन से देश के साथ किया? ये हमने किया UAE के साथ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात। और इसमें हमारा जो जहाज गया था वो था INS कोची, और ये अबू धाबी के तट पे हुआ था ये युद्धाभ्यास।
भारत की हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया, जो कि भारत के इतिहास में पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है जिन्होंने हैट्रिक मारा था, इन्हें अब कौन से राज्य ने अपना वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण और चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हरिद्वार से है ये, तो उत्तराखंड ने इन्हें अपना एम्बेसडर बनाया है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। पेनसिलुंगपा ग्लेशियर हिमनद है, काफी तेजी से पिघल रहा है, ये कहां पे है? तो पेनसिलुंगपा ग्लेशियर जंस्कार घाटी में है जो कि लद्दाख में है, तो आंसर है जंस्कार वैली। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, पृथ्वी को अपनी खूबसूरती कैसे मिली, ये किताब किसने लिखी है? इसको लिखा है सुधा मूर्ति ने, ये काफी फेमस किताब है। बी नागभूषण रेड्डी कौन से देश में हमारे राजदूत बने हैं? बी नागभूषण रेड्डी, याद रखिए ये मलेशिया में हमारे राजदूत बने हैं। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, मलेशिया की मुद्रा रिंगिट है और मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में विश्व बैडमिंटन फेडरेशन का हेडक्वार्टर भी है। मलेशिया के साथ हम एक युद्धाभ्यास भी करते हैं जिसको हरिमो शक्ति बोलते हैं। दी अर्थ स्पिनर किताब किसने लिखी है? इसको लिखा है अनुराधा रॉय ने। अनुराधा रॉय को अरुंधति रॉय के साथ कंफ्यूज मत करना, ऑप्शन में मेरे को लगता है अरुंधति रॉय भी जरूर मिलेगा कंफ्यूज करने के लिए, ये अनुराधा रॉय है। आयुर्वेद में दुनिया का पहला बायो बैंक, वर्ल्ड्स फर्स्ट बायो बैंक इन आयुर्वेदा, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जिसको हिंदी में बोलते हैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, उसमें स्थापित किया जाएगा। ये कहां पे है? तो ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा नई दिल्ली में है। हमारे आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। कौन से संगठन ने स्वावलंबन चैलेंज फंड शुरू करा है अभी? ये इन्होंने FCDO यानी फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस यूके ब्रिटेन के साथ मिलकर शुरू करा है। ये शुरू करा है सिडबी ने, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और इसमें दो तरह की कंपनियों में पैसा लगाएंगे, एक तो पायलट जो कर रही है यानी अभी जो बिल्कुल नई कंपनी है उसमें 20 लाख, और अगर कंपनी थोड़ी सी चल चुकी है लेकिन विस्तार करना चाहती है तो 35 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट उसमें किया जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि अगर एटीएम में कैश खत्म हो गया 1 महीने में 10 घंटे से ज्यादा तो आपको 10,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा प्रति एटीएम। तो कब से लागू हो जाएगा? ये 1 अक्टूबर 2021 से लागू हो जाएगा। कौन से राज्य को AI गेम चेंजर अवार्ड मिला है नेस्कॉम के द्वारा? AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उसमें गेम चेंजर अवार्ड तेलंगाना को मिला है। ट्राइफेड, भारत में 5 ट्राइफेड ट्राइबल फूड पार्क बनाएगा, कहां पे? 5 ट्राइबल फूड पार्क कहां बनेंगे? तो ये असम में बनेंगे। ये घोषणा करी असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने। भारत ने सैटेलाइट लॉन्च करा है GSAT-1, कौन से रॉकेट से करा है? ये रॉकेट जो यूज हुआ वो है इसमें GSLV F10, ऑप्शन ए, और ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश जो नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में वहां से लॉन्च किया गया। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट बिल यानी सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक, ये कौन से पुराने कानून की जगह लेगा? तो ये 1972 वाले कानून की जगह लेगा, ऑप्शन बी, क्योंकि ये कानून ये कहता है 1972 वाला कि कम से कम 51% हिस्सेदारी सरकार की होनी चाहिए इंश्योरेंस कंपनी में, अभी हटा दिया गया, यानी प्राइवेटाइजेशन का रास्ता खोल दिया गया है। मोहम्मद मोखबर ये कौन से देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, उपराष्ट्रपति बने? तो ये देश है ईरान। ईरान में ही रामसर है जगह जिसके नाम पे हम रामसर साइट रखते हैं। ईरान की राजधानी तेहरान है और इब्राहिम रईसी यहाँ के अभी अभी राष्ट्रपति बने हैं। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर यानी नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, ये कहां पे है इंडिया में? ये टूरिस्ट प्लेस बनेगा, तो ये लोथल में है, लोथल गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता की साइट थी लोथल, और सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट और ढोलावीरा, ढोलावीरा भी गुजरात में है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा उसे मिला है। ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? नंबर 1 कंट्री इसमें सिंगापुर है और इंडिया का रैंक है इसमें 122। कौन से बैंक ने हमारे नेवी के जवानों के लिए ऑनर फर्स्ट नाम का बैंकिंग सोल्यूशन शुरू करा है? ऑनर फर्स्ट को शुरू करा है IDFC फर्स्ट बैंक ने। इसमें नेवी के जवान अगर अकाउंट खोलते हैं तो उन्हें काफी सारी सुविधाएं मिलेंगी, जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए 4 लाख रुपए, शादी के लिए 2 लाख रुपए, या स्वास्थ्य बीमा 46 लाख रुपए का, एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर, तो बहुत सारी चीजें इसमें उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। कौन से राज्य की सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT क्षेत्र के लिए राजीव गांधी पुरस्कार शुरू करें? तो ये महाराष्ट्र की सरकार ने शुरू करे हैं, कंपनीज को दिए जाएंगे IT एक्सेलेंस के लिए। डिजिटल प्रयास, ये मोबाइल ऐप किसने लॉन्च करी है? लोन देने के लिए जो गरीब एंटरप्रेन्योर हैं, उद्यमी, उन्हें सहायता देने के लिए, याद रखिए डिजिटल प्रयास को शुरू करा है सिडबी ने, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में, इसके चेयरमैन एस रमन। अभी अभी किताब लिखी गई है न्यू कोल्ड वॉर, हेनरी किसिंगर एंड द राइज ऑफ चाइना, इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है संजय बारू ने और इनका साथ दिया है राहुल शर्मा ने। कैशिफाई कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजकुमार राव। एक किताब लिखी गई है फेटफुल ट्रायंगल, इसको किसने लिखा है? फेटफुल ट्रायंगल को लिखा है तन्वी मदन ने। ये भारत, चीन और US के रिश्तों के ऊपर है। अभी अभी भारत के कौन से 2 जहाज हैं जो मुआरा नाम की जगह पे गए थे ब्रुनेई में युद्ध अभ्यास में भाग लेने, समुद्री युद्ध अभ्यास में भाग लेने? तो एक है INS शिवालिक और एक है INS कदमत, तो आंसर A एंड B। ब्रुनेई की राजधानी है बंदर सेरी बागवन। हरियाणा के कौन से एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा जाएगा? तो यह है हिसार एयरपोर्ट, हिसार एयरपोर्ट। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, इसके चेयरमैन कौन बने? इनका नाम है कमलेश कुमार पंत। DRDO ने निर्भय मिसाइल का सफल परीक्षण करा, इसकी मारक क्षमता कितनी है, रेंज कितनी है? इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। अभी अभी गृह मंत्री पदक यानी होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीश यानी अन्वेषण में उत्कृष्टता के लिए, जांच पड़ताल में उत्कृष्टता के लिए, एक्सीलेंस के लिए कितने पुलिस कर्मियों को मिला है? तो ये मेडल जो है गृह मंत्री पदक 152 पुलिस वालों को मिला है, 152। भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा है?
ये इंदौर है जो कि मध्य प्रदेश में है और भारत का सबसे साफ शहर भी है ये। शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारियों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, यानी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज में राइट्स देने वाला अर्बन एरियाज में। तो ये राइट्स दिए गए अभी अभी, और ये सीता नदी उदयंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में दिए गए धमतारी डिस्ट्रिक्ट में छत्तीसगढ़ में। तो आंसर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 4 नए डिस्ट्रिक्ट भी बने हैं, टोटल 32 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। आदिपुरम त्योहार कहाँ मनाया गया? आदिपुरम त्योहार तमिलनाडु का त्योहार है, तो आंसर है तमिलनाडु। और आदिपुरम त्योहार जो है ये अंडाल का जन्मदिन होता है जो कि एक मशहूर तमिल कवि थे। तमिलनाडु में और भी बहुत सारे त्योहार हैं, आदि पेरक्कू है, पोंगल है और पुथांडु है। तो ये सारे जो त्योहार हैं ये भी थाईपुसम त्योहार वगैरह ये सब मनाए जाते हैं तमिलनाडु। JK टायर कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? नारायण कार्तिकेयन को बनाया जो भारत के पहले फॉर्मूला 1 ड्राइवर थे। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन रहा जुलाई के लिए? पुरुषों में रहे शकीब अल हसन बांग्लादेश के खिलाड़ी, महिलाओं में रही स्टेफनी टेलर जो वेस्ट इंडीज की कैप्टन है खिलाड़ी। शकीब अल हसन और स्टेफनी टेलर। उत्तर प्रदेश की सरकार ने काकोरी ट्रेन डकैती या रॉबरी या काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी या साजिश का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इन्होंने इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन करा है। काकोरी जो है लखनऊ के पास एक जगह है यूपी में जहां पे 1925 में एक ट्रेन लूटी गई थी। कौन से यूनियन टेरिटरी ने या राज्य ने फेसलेस सर्विस शुरू करी है? फेसलेस सेवाएं, इसका मतलब आपको अपना चेहरा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आरटीओ ऑफिस में आपको जो भी ट्रांसपोर्ट रिलेटेड चीजें हैं वेबसाइट पे घर बैठे मिल जाएंगी। तो ये दिल्ली सरकार ने शुरू करी है। भारत का पहला नेशनल पार्क जहां पे सैटेलाइट फोन लगाए गए हैं कौन सा है? तो ये है काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में है। एक सिंह का गैंडा यानी वन हॉर्न राइनो के लिए मशहूर है। अजय कुमार भल्ला कौन से मंत्रालय में सचिव हैं? 1 साल का विस्तार दे दिया गया है, एक्सटेंशन दिला इन्हें। तो ये होम सेक्रेटरी हैं, गृह सचिव हैं मिस्टर अजय कुमार भल्ला। और हमारा आज का आखिरी सवाल, कौन से मंत्रालय ने सोन चिरैया एक ब्रांड बनाया है अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी शहरी स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों का विपणन करने के लिए, उनके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए? तो ये बनाया है अभी अभी भारत के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर।